हेलो स्टूडेंट्स, मैं विजय सिंह गोदिया JEE की इस वीडियो सीरीज में आपका स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज हम JEE एडवांस्ड 2014 का एक क्वेश्चन सोल्व करेंगे। क्वेश्चन आपके सामने है, लेट f such that r to r and g such that r to r be respectively given by fx equal to modulus of x plus 1 and gx equal to x square plus 1. Define h such that r to r by hx equal to maximum of fx gx if x less than equal to 0 and minimum of fx gx if x greater than 0. The number of points at which hx is not differentiable is. इस क्वेश्चन में r से r में डिफाइन तीन फंक्शन अपने को दिए हैं। एक फंक्शन f है, एक g है और एक h है। तो यहाँ पर h f और g पर ही आधारित कोई फंक्शन है। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। यहाँ पर फंक्शन fx की वैल्यू अपने को दी है fx इक्वल टू मॉडुलस x प्लस 1 और इस फंक्शन को हम यूं लिखेंगे x प्लस 1। ये वैल्यू तब होगी जब x ग्रेटर एंड इक्वल 0 है। माइनस x प्लस 1 ये तब होगा जब x लेस देन 0 है। मॉडुलस x के लिए इस फंक्शन को हमने यूं लिखा, gx फंक्शन है x स्क्वायर प्लस 1। अब बच्चों, hx फंक्शन लिखने के लिए fx व gx को ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। तो देखिए, यहां हमने इनका ग्राफ बनाया है और इस ग्राफ में ये जो पैराबोलिक फंक्शन है ये है gx इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1। इस तरफ भी यही फंक्शन होगा, यानी gx इक्वल टू हो गया x स्क्वायर प्लस 1। इसके बाद स्ट्रेट लाइन का जो फंक्शन है ये है, राइट में जो स्ट्रेट लाइन है ये है fx इक्वल टू x प्लस 1 और लेफ्ट में जो स्ट्रेट लाइन है ये है fx इक्वल टू माइनस x प्लस 1। अब देखो बच्चों, हम इन दोनों फंक्शंस के लिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करेंगे। तो यहां पर gx इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1 और fx इक्वल टू x प्लस 1, इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा ये वाला। और यहां पर जो x की वैल्यू है वो आएगी 1, y की वैल्यू आएगी 2। तो अब हम x इक्वल टू 1 के लिए ये एक लाइन ड्रॉ करते हैं और इधर देखिए, इसमें gx इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1 और fx इक्वल टू माइनस x प्लस 1, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा -1, 2। इसके लिए x की जो वैल्यू है वो है -1। तो यहां पर हम एक स्ट्रेट लाइन शो करते हैं। अब देखो बच्चों, यहां पर अपने पास ये फंक्शंस चार पार्ट में बंट गए। पहला पार्ट तो हो गया -∞ टू x इक्वल टू -1, बाद में x इक्वल टू -1 टू x इक्वल टू 0 और बाद में यहां हो गया x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 1 और इसके बाद x इक्वल टू 1 टू x इक्वल टू ∞। ओके, तो अब जो hx फंक्शन है उसको मैं यूं लिखता हूं, hx इक्वल टू, इसमें पहला पार्ट हो गया x लेस देन -1। x लेस देन -1 का मतलब है -∞ से लेकर x इक्वल टू -1 तक। तो इधर जो फंक्शन अपने को लेना है वो आप देखिए, जब x की वैल्यू 0 से कम है उस कंडीशन में अपने को वो फंक्शन लेना है जो मैक्सिमम होगा। तो x लेस देन -1 के लिए आप इन दोनों फंक्शंस से देखिए, एक फंक्शन तो ये वाला है और एक फंक्शन ये है और इन दोनों में मैक्सिमम वाला ये ऊपर वाला फंक्शन होगा, यानी यहां पर फंक्शन होगा x स्क्वायर प्लस 1 वाला। तो ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 और इसके बाद में जब x की वैल्यू -1 से ज्यादा है और 0 से कम है, यानी कि इसमें ये वाली रेंज आ गई और इसमें अपने को मैक्सिमम वाला फंक्शन देखना है। तो मैक्सिमम वाला फंक्शन ये वाला आएगा और ये फंक्शन है -x प्लस 1
तो यहां पर फंक्शन आ गया -x+1। अब इसके बाद x की वैल्यू अपने को लेनी है 0 से लेकर +1 तक। तो x ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1। क्वेश्चन में दिया है कि जब x की वैल्यू 0 से ज्यादा है उस कंडीशन में हमें इन दोनों में से मिनिमम वाला फंक्शन काम में लेना है। तो इन दोनों में मिनिमम वाला आप देखो ये फंक्शन होगा। तो यहां पर फंक्शन आएगा x² + 1 और इसके बाद हमें x ग्रेटर देन 1 के लिए फंक्शन लेना है। तो यहां पे मैंने लिखा x ग्रेटर देन 1। इन दोनों में देखो मिनिमम वाला फंक्शन ये स्ट्रेट लाइन वाला फंक्शन होगा, यानी यहां पर फंक्शन आ गया x+1। तो ये hx की वैल्यू आ गई। ओके, अब देखो बच्चों हमें hx में इक्वल वाले पॉइंट लिखने हैं। आप मॉडुलस x के बारे में जानते हो कि मॉडुलस x इक्वल टू x तो तब होगा जब x ग्रेटर इक्वल टू 0 है और -x तब होगा जब x लेस देन 0 है। तो इसमें देखो ग्रेटर के साथ इक्वल लिखा हुआ है और इसी को हम ट्रेडिशन के रूप में काम में लेते हैं, यानी कि ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग x की वैल्यू जहां भी ग्रेटर है उसके साथ हमें इक्वल लिखना है। तो hx में देखिए इसमें x ग्रेटर इक्वल -1, तो यहाँ पे ग्रेटर इक्वल आ गया और 0 के साथ भी आएगा x ग्रेटर इक्वल टू 0 और x ग्रेटर इक्वल 1 भी आएगा। तो बच्चों आप प्रथम दृष्टया इस ग्राफ को देखते ही बता सकते हो कि इसमें कौन से वाले पॉइंट ऐसे हैं जहां पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो जहां पर शार्प एज वाले पॉइंट होते हैं वहां पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता। तो इसमें देखो x इक्वल टू -1 इस पर शार्प एज बनेगा और x इक्वल टू 0 यहां भी शार्प एज बनेगा और x इक्वल टू 1 इसमें भी शार्प एज बनेगा। इसका मतलब ये फंक्शन 3 पॉइंट्स पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा। पहला पॉइंट x इक्वल टू -1, दूसरा पॉइंट x इक्वल टू 0, तीसरा पॉइंट x इक्वल टू 1। तो इसका आंसर आ जाएगा 3। और इसी बात को यदि आप प्रूफ के साथ बताना चाहो तो यूं बता सकते हो। सबसे पहले हम x इक्वल टू -1 पर चेक करेंगे एट x इक्वल टू -1। तो यहां पर मैं यूं मान लेता हूं ये वाला पॉइंट है x इक्वल टू -1 और इसके लेफ्ट में जो फंक्शन है वो है x² + 1 और राइट में जो फंक्शन है वो है -x+1। अब हम लेफ्ट वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे तो यह आ गया 2x, राइट वाले को डिफरेंशिएट करेंगे तो यह आ गया -1। अब x इक्वल टू -1 आप इन दोनों में पुट करो तो यहां पर तो आ गया -2 और यहां पर -1 ही आएगा। तो यहां पर -2 जो वैल्यू है ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की है और -1 जो वैल्यू है ये राइट हैंड डेरिवेटिव की है और यहां पर ये दोनों वैल्यू सेम नहीं है। इसका मतलब x इक्वल टू -1 पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। इसके बाद एट x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0 पे देखिए मैंने यूं माना ये पॉइंट है x इक्वल टू 0 और इसके लेफ्ट में जो फंक्शन है वो है -x+1, राइट में जो फंक्शन है वो है x²+1। अब लेफ्ट वाले को डिफरेंशिएट करो तो यह आ गया -1, राइट वाले को किया यह आ गया 2x। अब इन दोनों में x की वैल्यू 0 पुट कर दो तो जब -1 में पुट करोगे तो -1 ही आएगा, 2x में पुट करोगे 0 आएगा। तो यहां पर -1 तो है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और 0 है राइट हैंड डेरिवेटिव। इसका मतलब ये दोनों इक्वल नहीं है तो यहां पर भी फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल होगा। अब हम देखेंगे एट x इक्वल टू 1 पर। तो मैंने माना ये x इक्वल टू 1 है और इसके लेफ्ट में जो फंक्शन है वो है x²
प्लस का 1 और राइट में जो फंक्शन है वो है x प्लस 1। अब लेफ्ट वाले को डिफरेंशिएट करोगे यानी x स्क्वायर प्लस 1 को डिफरेंशिएट करोगे तो यह आएगा 2x और x प्लस 1 को डिफरेंशिएट करोगे तो यह आएगा 1 और इसके बाद में यहां पर x इक्वल टू 1 इन दोनों में पुट करो तो एक तरफ तो 2 आएगा, एक तरफ 1 आएगा, यानी कि ये दोनों इक्वल नहीं है। यहां पर 2 तो है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और 1 है राइट हैंड डेरिवेटिव, तो x इक्वल टू 1 पर भी फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। ओके, तो यहां पर द नंबर ऑफ पॉइंट्स एट विच hx इज नॉट डिफरेंशिएबल इज, तो ये पॉइंट्स होंगे 3। तो बच्चों अब आपसे इजाजत चाहूंगा और इसके बाद में नए वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ वापस मिलेंगे। ओके।